हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के सैंपल पेपर। जो लास्ट ईयर पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उन्हें सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है हम फिनिश कर सके। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है बहुविकल्पी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 एमसीक्यूज आते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक सर्किल है हमारा, ठीक है। ये समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। तो सर्किल के बाहर एक पॉइंट स्थित है, इससे होकर हम एक वृत्त से रेखा खींच रहे, स्पर्श रेखा जो सिर्फ टच करे, कट ना करे इसे, ठीक है। वो छेदक रेखा होती है जो कट करती है, और ऐसी दूसरा इसी पॉइंट से हम दूसरी रेखा खींच सकते हैं। इससे ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। तो इसमें मैक्सिमम कितनी संख्याएं हम खींच सकते हैं, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 रेखाएं हम, यानी 2 संख्या रेखाएं हम इस पे खींच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम पूछेगा तो कम से कम तो एक खींच ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 7-3 बिंदु 7-3 की वाई अक्ष से दूरी। तो जब भी दूरी, क्योंकि दूरी वाला क्वेश्चन 100% एक जरूर आता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्रिक ज्यामिति से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निर्देशांक ज्यामिति से है, सॉरी, निर्देशांक ज्यामिति से आपको पॉइंट गिवन होते हैं। तो ये 7 और 3 गिवन है। पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और ये वाई की। जब मैं इसे नोट करूंगी तो यहाँ पर 7 होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा क्योंकि y की वैल्यू। अब y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो आप इसे टेढ़ा करके देखेंगे तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कितनी दूर होगा, जितना ये होगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ से दूरी है 7 और इसकी यहाँ से दूरी है 3। अब y अक्ष से पूछ रहा है, तो y अक्ष तो हमारा ये है, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये 7, और अगर x अक्ष से पूछता है तो कितनी दूरी पर है ये 3। तो बस ये ध्यान रखिएगा, अगर x अक्ष से पूछ रहा है तो वैल्यू ऑफ y की वैल्यू होगी, और अगर y अक्ष से पूछ रहा है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x, ठीक। तो अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 7, क्योंकि यहां से 7 डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, P यदि P sin थीटा इज इक्वल टू Q cos थीटा, तो cos थीटा का मान होगा। तो cosec थीटा का क्या मान होगा वो फाइंड करना। तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर साइन हम ऊपर ही रहने देंगे, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos आ जाएगा, इसके अपॉन में cos थीटा, क्योंकि Q ऑलरेडी इधर है, साइन को हमने रहने दिया, तो P कहाँ जाएगा, वो अपॉन में जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन P, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम जब ट्राइंगल बनाएंगे तो लंब हो गया हमारा Q और आधार क्या हो गया P, ठीक। अब इसका हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमें फाइंड करना है, ये ऐसी रहेगा। P कितना है, परपेंडिकुलर है, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू रूट में Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस आ गई। कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, कॉसेक थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण कितना आया है हमारा, रूट में Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और अपॉन लंब कितना है हमारा Q। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, मतलब कंटिन्यू दे रखे हैं tan 89 तक। तो यहाँ पर देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ठीक है, सॉरी 2 डिग्री ऐसे करके दिया है। एक tan 45 भी होगा यहाँ पर, ठीक, और कंटिन्यू tan 89। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यूज में मिलता है, तो आप इसका आंसर बस याद रखिएगा क्या होता है 1। हालांकि इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री, या फिर आप इसे मेंशन करेंगे, हाँ, tan 90 माइनस 1 डिग्री, या फिर इसे लिखते हैं हम cot tan 90 माइनस 1 डिग्री, क्योंकि इसको चेंज कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा cot। ऐसी सारे कंटिन्यू आएंगे, और इसे लिखेंगे हम tan 89, ऐसी रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो वो तो हट गया, सब ऐसे चेंज होंगे, ठीक है। tan 90 माइनस 2 90, cot एक तरफ, सिर्फ 45 के लेफ्ट साइड में सबको 90 माइनस करेंगे, इधर साइड को नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा cot 89, क्योंकि माइनस कर दिया हमने 89। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन
1089। अब यहाँ पर एक 10 आ रहा है, यहाँ पर एक, ये क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, तो सारे इसी टाइप से कट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसलिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि समीकरण तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर है तो q का मान क्या हो। q का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी उन्होंने कि उसके मूल बराबर है। मूल क्या होते हैं, जो हम रूट्स फाइंड करते हैं, जैसे अल्फा बीटा हम 2 मूल लेके चलते हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वल है, तो मूल क्या हो जाएंगे, इसके मूल होंगे अल्फा अल्फा, ठीक है। मूलों का योगफल, मूलों का योग क्या होता है, -b/a। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है हमारी -q, ठीक है, c की वैल्यू है ये। अब यहाँ पर मूलों का योग यानी अल्फा प्लस अल्फा कितना आ गया, -5/a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -5/3, अल्फा इज इक्वल टू -5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा, c की वैल्यू कितनी है -q, ठीक है, ये q है, अपॉन a की वैल्यू 3, तो अल्फा अल्फा क्या हो गया, ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -q/3, और अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी है -5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -q/3, ठीक। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25/36 इज इक्वल टू -q/3, ये 3 से कट होगा 12, और माइनस साइन इसके पास आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू -20। रेसिप्रोकल मत करिएगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, q ऑलरेडी ऊपर है, तो ये है 12, तो इसका आंसर क्या आ गया -25/12, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन सारे इजी है, कोई उसकी बात नहीं है, टेंशन की बात, इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एमसीक्यू बेस्ड ही सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। समांतर श्रेणी जो हमें गिवन है उसका 11वां पद क्या हमें ज्ञात करना है, 11वें पद क्या होगा ये बताना है हमें। तो हमें n कितना दे रखा है 11, ठीक है। a कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा n होता है तो -62, और d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म -62, ठीक है, तो ये हो जाएगा -59 माइनस प्लस 62, ठीक, और d की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलिए पुट करते हैं, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, तो a n कितना है 11, a की वैल्यू -62 प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी 11 - 1 इंटू 3, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन यहाँ पर है तो यहीं पर रहेगा, आगे पीछे कहीं नहीं करना है, ऐसे जो साइन जहां पर है वहीं रहेगा, तो -62, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा +10 इंटू 3। अब ये आगे पीछे मत करिएगा, जो जहां पर है वहीं रहेगा, बस इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो -62 प्लस 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा, a11 इज इक्वल टू 30, क्योंकि 62 बड़ा है, हमें साइन इधर उधर नहीं करना है, 62 बड़ा है, साइन कैसा है माइनस का, तो ये कैसा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है 32, तो इसका आंसर क्या हो गया -32, इसका 11 टर्म यानी 11वां पद हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि PE इज इक्वल टू, यानी PE जो है वो क्या मेंशन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी होने की, प्रायिकता क्या कितनी दे रखी है 0.05, तो PE बार का मतलब हो गया कि ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1 होता है, दोनों का सम हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमें ये गिवन है 0.05 प्लस PE बार इज इक्वल टू 1, PE बार हमें निकालना है, तो ये 1 माइनस 0.05, ये ध्यान रखिएगा 1 ऑलरेडी इधर है, इसको आप लेके जा रहे हो तो ये पीछे जाएगा हमेशा, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो PE बार कितना आएगा, माइनस करने पे, यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे, माइनस पॉइंट में नहीं आता है तो बता दे रही हूं मैं आपको, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका चल रहा है फास्ट ट्रैक रिवीजन, तो आप अगर आप ये वीडियो भी देख के कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू आपके सैंपल पेपर करवाऊंगी, अगर आप वो कंटिन्यू देख भी लेते हैं तो भी आपकी जो परसेंटेज है मैथ्स में, जो नंबर है वो भी 60 प्लस या 70 प्लस 100% आएंगे। बस आपको ये है कि जब मैं करवा रही हूँ समझकर आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा और ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पे 10 हो गया था, तो ये 9
पॉइंट, क्योंकि कुछ नहीं बचा, कैरी ले लिया हमने, तो ये 0 कितना आ गया इसका 0.95। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक थैले में तीन लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद या छाड़दिया निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो देखिए जो प्रायिकता वाले हमारे क्वेश्चन है उसमें हमेशा इसी टाइप से मिक्सअप करके क्वेश्चन देगा, तो आपको करना कुछ नहीं, बस इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। करना क्या है, हमने एक बॉक्स लिया है, ठीक, थैला ले लिया, उसमें सारी गेंदें मिक्स है। अब मिक्स है तो मतलब टोटल गेंदें इसके अंदर है ना, तो टोटल कितनी हो गई हमारी कुल गेंद, इसे डिनोट करते हैं एन एस से, ठीक है। कितनी गेंदें हो गई 8। अब इसमें से कौन सी गेंद निकाली जा रही है, लाल गेंद निकाली जा रही है। तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास, टोटल 3 ही तो है, 3 में से तो एक बाहर आएगी, तो इसमें इसकी जो एन ई है वो कितना हो गया हमारा 3, क्योंकि सिर्फ 3 गेंद है। अगर हम हाथ से निकाल भी रहे हैं, अगर बाई चांस हमारे हाथ में लाल गेंद आ गई तो वो सिर्फ 3 चांस है हमारे पास जो लाल गेंद निकल सकते हैं, उसके बाद कोई गेंद लाल नहीं बचेगी। कितनी बचेंगी, सारी ब्लैक बचेंगी हमारे पास। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पीई आएगी एन ई अपॉन एन एस। तो यहाँ पर एन ई कितना है हमारा 3 और टोटल गेंदें कितनी है हमारी 8। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, तो हमें सीई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लगेगी थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स प्रमेय लगेगी। तो क्या होती है एडी अपॉन बीडी, क्योंकि एमसीक्यू है इसलिए शॉर्ट में करवा रही हूँ आपको, और एई अपॉन ई सी, ठीक है। एडी कितना गिवन है 1.3 और यहाँ पर 3.9 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, इसको एक्स मान ले या फिर ई सी मान लेंगे हम। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम में जाएगा ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, चित्र में ट्रायंगल एम एन एल और तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल एम और क्यू जो है आपस में 70 डिग्री है, ठीक है। एम एन हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, एम एल दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू 2 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, मतलब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें तो कौन सा करेक्ट होगा वो हमें बताना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो एंगल एम और क्यू दे रखा है इसमें इक्वल, ठीक है। अब हमें इसमें रेशियो इक्वल बताना पड़ेगा कि रेशियो कैसे इक्वल होगा। तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, तो हम इसे थोड़ा घुमा के कर लेते हैं, दोनों ट्राई कर लेते हैं कौन सा ट्रायंगल सही होगा, उसी के हिसाब से नेमिंग आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं Q और यहाँ पर बना लेते हैं R, ठीक है। ये हो गया, नहीं इसे P ही रहने दीजिए, Q और R। यहाँ पर नया ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ Q एंगल कितना हो गया 70 डिग्री, जब हमने इसे घुमाया है तो यहाँ पर क्या आ गया P और यहाँ पर क्या आ गया R, ये हो जाएगा 2 और ये 3। अब इसमें अगर हम रेशियो निकालेंगे तो एंगल तो इक्वल हो गए बट रेशियो भी इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 3/3 ये दोनों और इन दोनों का रेशियो अब बराबर आना चाहिए, तो अपॉन 2, पॉइंट हटेगा नीचे 20, तो ये 4 और ये 9 ये इक्वल नहीं है। अब क्या करना है, हमें इसको पलट देना है, यानी 2 को तो हम इधर लिखेंगे और 3 को कहाँ लिखेंगे, इधर साइड, ठीक है। ये आ गया P और ये क्या आ जाएगा इसका Q। दोनों ट्राई करने पड़ेंगे आपको, सॉरी आ रहे यहाँ पे दोनों ट्राई करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी हो सकता है आंसर। तो अब यहाँ पर आ गया 3/2 इज इक्वल टू 4.5/3, ठीक है। पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आ गया, अब ये 15 2 जा और 15 3 जा, तो ये देखिए दोनों रेशियो इक्वल आ गया। तो अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमने साइड चेंज कर दी है, तो पहला ट्रायंगल तो आ रहा है एन एम एल सिमिलर टू, यानी सर्वांग सम होगा, समरूप होगा पी एन एम एल है एन एम एल और पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एन एम एल और पी क्यू आर, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, Q को हम ऊपर ले गए, P को हम नीचे लेकर आ गए। जब हम Q को ऊपर लेके गए हैं तो हमारी साइड भी चेंज हुई है,
तो हमने ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 भी ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर आ गया, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा मतलब 2 कहां पर आ गया, इधर साइड। अब इन दोनों साइड का हमने क्या निकाला है, रेशियो निकाला। तो जब रेशियो निकाला दोनों इक्वल आ गया, 3/2 3/2, इसलिए सिमिलर होगा, एंगल तो हमारा इक्वल था ही, तो हमने लगाया है इस हिसाब से एन एम एल। जब हमने इसको यहां से शुरू करा, इसको भी कहां से शुरू करेंगे, पी क्यू आर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको सच में मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर सच में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।